माय डियर स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने देखा कोहेसिव फोर्स क्या होते हैं, एडहेसिव फोर्स क्या होते हैं। इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं एंगल ऑफ कांटेक्ट की। और अगर हम कोहेसिव फोर्स एडहेसिव फोर्स के कॉन्सेप्ट को समझेंगे तभी हमको एंगल ऑफ कांटेक्ट का कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। अब एंगल ऑफ कांटेक्ट क्या होता है हम उसकी बात करते हैं। ओके, तो यहाँ पर हमारे पास में एक टेस्ट ट्यूब है। मान लेते हैं हमारे पास में एक टेस्ट ट्यूब है ना, ये टेस्ट ट्यूब है। और इस टेस्ट ट्यूब में हमने वाटर फिल कर दिया, है ना। अब अगर हम आपसे पूछे कि वाटर फिल किया है तो वाटर के जो सरफेस होगी वो ऐसा कर्व्ड सरफेस होगा, है ना। आपने देखा होगा ऐसा कर्व्ड सरफेस वाटर का बनेगा, है ना। आप टेस्ट ट्यूब वगैरह या फिर किसी सिरिंज वगैरह में आप देखेंगे तो वहां पर वाटर का सरफेस जो होगा वो कैसा होगा, कर्व्ड सरफेस होगा। तो यहाँ पर जो कंटेनर का सरफेस है ना, हम दूसरा कलर ले लेते तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। जो कंटेनर का सरफेस है, ये कंटेनर का सरफेस है, इस पे हमने एक टेंजेंट ड्रॉ किया। और वाटर का सरफेस है, इस पे हमने टेंजेंट ड्रॉ किया। इन दोनों के बीच के एंगल को हम कहेंगे एंगल ऑफ कांटेक्ट, है ना। तो हम एंगल ऑफ कांटेक्ट का डेफिनेशन कैसे लिखेंगे, हम एंगल ऑफ कांटेक्ट का डेफिनेशन लिखेंगे एंगल बिटवीन टेंजेंट्स ड्रॉ ऑन द सरफेस ऑफ कंटेनर एंड सरफेस ऑफ लिक्विड इनसाइड द लिक्विड। यहाँ पर ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है, हमें यहाँ पर इनसाइड एंगल देखना है। तो आप लिख लेंगे कांटेक्ट एंगल का डेफिनेशन, इट इज द एंगल बिटवीन, क्या लिखेंगे, एंगल बिटवीन टेंजेंट टेंजेंट ड्रॉन ऑन टेंजेंट drawn on the surface of container and liquid, जो लिक्विड आप यूज कर रहे हैं, लिक्विड इनसाइड द लिक्विड। यह बात बिल्कुल इंपॉर्टेंट है जो याद रखना है, इनसाइड द लिक्विड, लिक्विड के अंदर का जो एंगल है। ऐसे ही अगर हम एक और केस लेते हैं, अगर हम प्योर वाटर और ग्लास सरफेस का केस लेते हैं, किसका लेते हैं, प्योर वाटर और ग्लास सरफेस का। यहाँ पर हमने फिर से एक कंटेनर लिया है, ओके, और इसमें हमने प्योर वाटर फिल किया है, ठीक है। यहाँ पर नॉर्मल वाटर और ग्लास सरफेस की हम बात कर रहे थे। ये कौन सा केस था, नॉर्मल वाटर एंड ग्लास सरफेस, नॉर्मल वाटर एंड ग्लास सरफेस। और यहाँ पर हम प्योर वाटर की बात कर रहे हैं, और प्योर वाटर का अगर आप सरफेस देखेंगे तो ऐसा प्लेन सरफेस बनेगा। ये जो सरफेस बन रहा है इट इज कॉल्ड मेनिस्कस, इसको हम क्या कहेंगे, मेनिस्कस, शेप ऑफ मेनिस्कस। तो इस सरफेस का जो शेप है वो कॉनकेव है, तो हम कहेंगे शेप ऑफ मेनिस्कस इज कॉनकेव। यहाँ पर प्लेन सरफेस बन रहा है तो यहाँ पर वाटर है, ठीक है। और यहाँ पर अगर हम कांटेक्ट एंगल की बात करेंगे तो यहाँ हमने एक टेंजेंट ड्रॉ किया, यहाँ पर हमने टेंजेंट ड्रॉ किया, और यहाँ पर थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री मिला, ठीक है। तो अगर आप प्योर वाटर एंड ग्लास सरफेस का कांटेक्ट एंगल देखेंगे तो थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री आएगा, ठीक है। अगर आप नॉर्मल वाटर और ग्लास सरफेस का थीटा देखेंगे, कांटेक्ट एंगल देखेंगे तो लेस देन 90 आएगा। और ये अप्रोक्सीमेट 8 डिग्री होता है, कितना होता है, 8 डिग्री होता है, ओके। अप्रोक्सीमेट कितना होता है, 8 डिग्री होता है, एक्यूट एंगल बनता है। ऐसे ही अगर हम एक और कंटेनर ले लेते हैं, हमने एक और कंटेनर ले लिया, यहाँ पर एक कंटेनर और ले लिया, ठीक है। हमने टेस्ट ट्यूब लिया है, ठीक है, और इसमें मर्क्यूरी फिल कर दिया। इसमें क्या फिल कर दिया हमने, मर्क्यूरी फिल कर दिया। तो उसका सरफेस जो बनेगा वो कॉन्वेक्स टाइप का बनेगा। कैसा बनेगा, कॉन्वेक्स टाइप का बनेगा, ओके। तो हम यहाँ पर मर्क्यूरी एंड ग्लास सरफेस की अगर बात करें, मर्क्यूरी और ग्लास सरफेस की अगर हम बात करें तो उसका कांटेक्ट एंगल ग्रेटर देन 180 डिग्री होता है, सॉरी ग्रेटर देन 90 डिग्री होता है, ठीक है। अब ग्रेटर देन 90 डिग्री कैसा, हमने क्या देखा, कांटेक्ट एंगल फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, कांटेक्ट एंगल फाइंड करने के लिए हम
लिक्विड के अंदर, तो लिक्विड के अंदर हमने कंटेनर पर एक टेंजेंट ड्रॉ किया और एक टेंजेंट हमने लिक्विड की सरफेस पे ड्रॉ किया, और यहाँ ये जो एंगल है वो एंगल है हमारा कांटेक्ट एंगल। और मर्क्यूरी ग्लास सरफेस के लिए ये कांटेक्ट एंगल अप्रोक्सीमेट 135 डिग्री होता है। कितना होता है? 135 डिग्री। ओके, तो यहाँ पर कांटेक्ट एंगल का डेफिनेशन हमने देखा। कांटेक्ट एंगल क्या होता है? कांटेक्ट एंगल इज, और यू कैन से एंगल ऑफ कांटेक्ट, इट इज द एंगल बिटवीन टेंजेंट, दो टेंजेंट के बीच का एंगल, एंगल बिटवीन टेंजेंट्स ड्रॉन ऑन द सरफेस ऑफ कंटेनर एंड लिक्विड इनसाइड द लिक्विड। दिस वर्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट, इनसाइड द लिक्विड। हमको यहाँ पर ध्यान देना है कि लिक्विड के अंदर का एंगल हमको चेक करना है। ओके, तो यहाँ पर हमने 3 केस देखे। पहला केस देखा नॉर्मल वाटर और ग्लास सरफेस का, जिसका जो कांटेक्ट एंगल आ रहा था या एंगल ऑफ कांटेक्ट आ रहा था वो थीटा लेस देन 90 था। सेकंड केस हमने प्योर वाटर का देखा जिसमें थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री है। थर्ड केस हमने देखा थीटा ग्रेटर देन 90 डिग्री, मर्क्यूरी का केस, HG का केस। किसका केस देखा हमने? HG का। ओके, इससे रिलेटेड हमारे पास में एक और केस है जहां पर अगर हम मर्क्यूरी ड्रॉप की बात करें, अगर मर्क्यूरी का एक ड्रॉप हमने किसी सरफेस पे रखा है, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कांटेक्ट एंगल जो बन रहा है वो ग्रेटर देन 90 डिग्री बन रहा है, क्योंकि वो स्फेरिकल शेप का है। ठीक है, कैसा है? स्फेरिकल शेप का है। तो यहाँ पर एक टेंजेंट हमने ड्रॉ की है, टेंजेंट और लिक्विड के अंदर का एंगल थीटा, और ये कितना होता है? 135 डिग्री, है ना। अगर हम नॉर्मल वाटर की बात करें तो नॉर्मल वाटर का शेप, अगर किसी सरफेस पे हमने नॉर्मल वाटर को स्प्रेड किया है, डाल दिया है, तो यहाँ पर शेप आप कुछ ऐसा देखेंगे। और अगर हमने यहाँ टेंजेंट देखा और यहाँ टेंजेंट देखा, इन दोनों टेंजेंट के बीच का एंगल, सरफेस पे टेंजेंट है ना, जो सरफेस है, और लिक्विड पर टेंजेंट, दोनों के बीच का एंगल हम देखेंगे तो थीटा जो होगा वो लेस देन 90 होगा। तो ये भी केस किसका है? नॉर्मल वाटर का। ये केस किसका है? मर्क्यूरी का। ओके, अच्छा, अब हम यहाँ पर ये जानेंगे कि ये कांटेक्ट एंगल और शेप ऑफ मेनिस्कस कैसे बनता है, क्या रीजन है। तो इससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट को और स्ट्रॉन्ग करने के लिए आपको नेक्स्ट वीडियो देखना पड़ेगा। और नेक्स्ट वीडियो क्या है? शेप ऑफ मेनिस्कस। मेनिस्कस का शेप कैसे बनता है? मेनिस्कस का क्या मतलब होता है? अगर हम यहाँ पर, ये कंटेनर, इस कंटेनर के ऊपर ये जो एक बाउल शेप देखेंगे, ये जो बाउल शेप देखेंगे कि यहाँ पर ऐसा बनेगा और यहाँ पर कुछ ऐसा बनेगा, ये बाउल शेप आप देख रहे हो, इसको कहते हैं हम शेप मेनिस्कस, इसको हम कहेंगे मेनिस्कस। तो यहाँ पर मेनिस्कस का शेप कैसा बना है? कॉन्वेक्स टाइप का। यहाँ पर कैसा बना है? प्लेन। यहाँ पर कैसा बना है? यहाँ पर कॉन्वेक्स टाइप का, यहाँ पर कॉनकेव टाइप का। ये कैसा है? कॉनकेव टाइप का, है ना। ये कॉनकेव मेनिस्कस है ना। ये कैसा है? प्लेन मेनिस्कस। और ये वाला कैसा है? कॉन्वेक्स। ठीक है, और इस मेनिस्कस की हेल्प से ही हम प्रेशर डिफरेंस को या एक्सेस प्रेशर को समझेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो आपको मिस नहीं करना है, क्योंकि हम वहां पर और इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट समझने वाले हैं। थैंक यू वेरी मच।